हेलो गाइस, आप जो मेजरमेंट देख रहे हो इस मेजरमेंट के हिसाब से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, अलग तरीके से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। कटिंग करने का मेरा थोड़ा आइडिया अलग है, उस हिसाब से मैं करूँगा। तो इसका स्टिचिंग वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि किसी ने मुझे समझने के लिए ये मेजरमेंट भेजा है कि किस तरह कटिंग करना है। तो जिनके समझ में नहीं आता है मुझे इस तरह भेजते रहते हैं, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करता हूँ, स्टिचिंग नहीं करता हूँ। तो स्टिचिंग कटिंग मैं उसका करता हूँ जो मेरे पास ऑर्डर का होता है, यानी ऑर्डर का होता है उसका जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस तरह कर लेता हूँ। अगर आप लोग इस तरह से मेजरमेंट देते हो समझने के लिए, तो मैं तो कई बार फ़ोन पे समझाता हूँ लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मुझे इस तरह से वीडियो करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो इसमें स्टिचिंग नहीं दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए कितना है मैं लगा रहा हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो मेजरमेंट मैंने इधर लिख रखा है, उसको आप देख लो। तो मैं इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं फॉलो करते हुए कर रहा हूँ। आप लोग का जो भी मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से फॉलो करके कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है और उसके बाद में नेक का ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे। तो 2.25 पे लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ उस तरह से आपको लगाते जाना है। ये दोनों निशान लग गए। अब दोनों को मैच करके हम यहाँ पे स्लोप दे देंगे शोल्डर का। तो जिस तरह मैं दे रहा हूँ इसी तरह से आपको शोल्डर का स्लोप दे देना है। उसके बाद आर्मोल नापेंगे तो आर्मोल का लेंथ जो है 7 इंच पे उतारना है। तो इस तरह से देखिए मैं लगा रहा हूँ 7 इंच पे। तो 7 इंच पे भी लगा सकते हो, थोड़ा लो भी जा सकते हो क्योंकि आर्मोल बहुत बड़ा है, 20 इंच का है, तो उसके हिसाब से मैंने 7.5 पे लगा दिया। वहीं पे एक निशान लगाएंगे, यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है जैसे मैं लगाया हूँ। अब इसी निशान पे अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको नापना है 4 से डिवाइड करके। यानी 4 से डिवाइड करोगे जितना होगा उतने पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है। अगर किसी किसी को प्रॉब्लम होता है तो 0.25 इंच भी बढ़ा सकते हो। तो 1/4 इंच बढ़ा लोगे तो 1 इंच की लूजिंग पे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डीप नेक में नहीं किया जाता है, लेकिन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपर चेस्ट चेस्ट में बहुत फर्क है तो करना है, वरना नहीं करना है। अभी शोल्डर माइनस मैंने यहाँ पे 1 इंच किया है और जितना ये बचा है उतना नीचे आके क्रॉस फ्रंट पे आपको निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है 4 इंच नीचे। तो 4 इंच नीचे लगाएंगे, वहीं से हमारा डाट आएगा। थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम डाट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना है उतने पे लगा लो, या 1-2 पॉइंट माइनस पे लगा लो, प्लस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। भले आपने मेजर किया है एक दूसरे, यानी कि ये बस से वो बेस्ट का जो भी आपने गैपिंग नापा है भले ज़्यादा हो लेकिन आपको कम ही लगाना है। ज़्यादा लगाओगे वो अच्छा नहीं दिखेगा और दोनों बस्ट के बीच में जो कपड़ा होता है उसमें झोल आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं लगाना है और जितना भी आपने डार्ट पॉइंट का निशान लगाया उतने ही आके वेस्ट पे भी लगाना है। बिल्कुल सीधा लगाना है क्योंकि डार्ट वाला कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह से सीधा लगा लेना है। अभी देखिए किस तरह से मैंने लाइन कर दिया, यानी जितना बस्ट का सेंटर है उतना ही मैंने नीचे लिया है, सेम टू सेम। उसके बाद 1-1 इंच दोनों तरफ का इस तरह से निशान लगा के डार्ट लगाएंगे 2 इंच का। सिर्फ 2 इंच का लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि हम बाकी साइड में डार्ट देंगे। 4 टक्स में इसी तरह दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान लगाया और क्वार्टर क्वार्टर इंच बढ़ा लेना है नीचे की तरफ, ताकि आप डार्ट जब मारोगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर डार्ट मारते हुए गड्ढा दिखाई देता है, ऊपर की तरफ खींच लेता है तो खराब दिखाई देगा। तो इसलिए क्वार्टर नीचे किया जाता है ताकि स्ट्रेट दिखाई दे। अभी डार्ट का निशान मैं इसी तरह से लगा दिया हाथ से ही। आप चाहिए तो स्केल से भी लगा सकते हो, सीधा भी लगा सकते हो। ये 4 टक्स ब्लाउज में बेल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथ शॉर्ट है। आपको अगर इस तरह से अगर बेल्ट वाला चाहिए तो आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इसमें बेल्ट आएगा, नहीं तो वरना नहीं आएगा। तो जो लेंथ आपने दिया है इसमें नहीं बैठेगा क्योंकि डार्ट पॉइंट के हिसाब से ये लेंथ नहीं निकल रहा है। तो आज मैं बिना बेल्ट वाला ही 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट निकालेंगे तो वेस्ट का नाप मैंने लिया 4 से डिवाइड करके और 1 इंच बढ़ा लिया। ये बैक के लिए है, बैक के लिए नाप रहा हूँ मैं। उसके बाद ये निशान से जो अपर चेस्ट का निशान है, अंदर वाला निशान, उस पर इस तरह से रखना है और डार्ट पॉइंट के सामने बिल्कुल एक निशान लगा लेना है। उसके बाद ये नाप लेंगे कि कितना इंच का है, यानी जितना भी ये निकल रहा है उसको उल्टा कर लेंगे इस तरह से घुमा के। उसके बाद जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाना है, यानी 48 है तो 24 पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं 24 पे निशान लगा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, यानी कि फुल बस्ट पे टाइट नहीं होगा
और फुल बस्ट पे लूजिंग नहीं होता है ज़रा भी। अगर आप लूज दे दोगे तो ख़राब दिखेगा ब्लाउज। और यहाँ पे टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए, तो ही फिटिंग बराबर आता है। यानी फुल बस्ट पे बराबर बैठना चाहिए। बाकी जगह पे थोड़ा 19-20 चल जाएगा, लेकिन फुल बस्ट पे टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा दिया। अभी यहाँ पे डाट का निकालेंगे तो 1.25 इंच की गैपिंग पे इस तरह से निशान लगाना है। सारे गैप एक जैसा दिखाई दे वैसे लगा लेना है। इसका कुछ फार्मूला, कुछ टेक्निक नहीं है, अपने हिसाब से देख के लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है, राउंड करके। और उसके बाद इस तरह से निशान लगा देंगे डाट का। तो ये थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हो, थोड़ा नीचे भी जा सकते हो। आर्मोल में 1 इंच का डाट देना है कम से कम। अपर चेस्ट में अगर ज़्यादा फर्क है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी दे सकते हो, क्योंकि रिंकल यहाँ पे आता है, बस्ट हैवी होता है तो रिंकल यहाँ आने का चांस ज़्यादा होता है। तो आर्मोल पे आपको ध्यान देना है, डाट भले बड़ा है, बड़ा मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मैं अभी नाप के देख रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है आर्मोल चेक कर लेना है। तो जो आपने मेजरमेंट दिया है उससे थोड़ा ये कम आ रहा है, तो हम थोड़ा नीचे निशान लगा के बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से बढ़ा लेना है। अगर नहीं यहाँ पे बढ़ाते हो तो भी कोई बात नहीं है, स्लीव चढ़ाने के टाइम पे कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बराबर कर लिया जाता है। अभी देखिए डाट का निशान लगा रहा हूँ मैं, तो इस तरह से स्केल से लगा लेना है, यानी सीधा फुटपट्टी से इस तरह लगा लेना है। तो देखिए लग गया, मैंने 1 इंच का लगाया है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा लगा सकते हो, मैंने बोल दिया है। अभी ये निशान में लगा रहा हूँ, तो जो सेंटर है बिल्कुल डाट का, नीचे वाले डाट का, उस पर इस तरह से कफ रखना है, यानी कप्स रखना है। तो कप्स जो है इस साइज़ के हिसाब से आपको जितना बड़ा साइज़ मिल जाए उतना आपको ले लेना है। 44 तक मिलता है मार्केट में, वो आप लेके यहाँ लगा देना। तो आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लगाना ही चाहिए। मैं जो कटिंग करता हूँ उसमें लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये डाट की गैपिंग एक जैसा आपको कर लेना है, 1.25 इंच के हिसाब से एक जैसा गैप कर लेना है। और उसके बाद जहाँ भी निशान है वहाँ पे इस तरह से, जो मैं शेप दे रहा हूँ साइड का उस तरह देना है, सेंटर का मैंने लगाया उस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से कम 1.25 इंच का डाट आपको यहाँ देना है, तब जाके ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। आपने लेंथ कहाँ से लिया मुझे पता नहीं है, ब्लाउज का लेंथ शॉर्ट है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपने बैक से लिया है, लेकिन बैक से मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। तो अगर आपने बैक से अगर ले लिया है तो जो भी मेजरमेंट है उसको 1.5 इंच 1.25 इंच बढ़ा लिया जाता है। तो इस तरह से आपको करके करना है। तो हो सकता है आपने फ्रंट से लिया होगा, लेकिन ये बिल्कुल बस्ट के नीचे बैठेगा, थोड़ा लंबा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो सेंटर का पार्ट है वो, और इस तरह से घुमा के, और जितना वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। यानी डाट का हिस्सा इस तरह से छोड़ के, और आपका जितना वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। तो जहाँ भी निशान आया इस तरह से निशान लगा के इस तरह सीधा कर देंगे। तो यह निशान हमारा कंप्लीट हो गया। ये निशान थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेना चाहिए ताकि क्लियर दिखाई दे। तो ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए। इस तरह से ए बी शेप मैंने लगा दिया। अभी नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान आपको शोल्डर ब्रॉडिंग देखना है कितना चाहिए। तो यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग नहीं देखा जाता है, शोल्डर का ब्रॉडिंग यानी कितना ब्रॉड चाहिए वो देखा जाता है। अगर आपने पूछा है क्लाइंट से कितना ब्रॉड चाहिए तो ठीक है, अगर आपने नहीं पूछा है तो पूछ लो, और नहीं पूछे हो तो भी अपने हिसाब से जो आपको लगता है साइज़ के हिसाब से 3 इंच के करीब, 3.25 इंच के करीब आपको लगाना चाहिए। तो मैंने लगा दिया अपने हिसाब से। उसके बाद नेक का ड्राइंग कर रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, बाद में आपका वी नेक है उसको भी कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। तो इस तरह से कोई भी नेक हो आप कर सकते हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी नेक हो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही नेक के लिए, दो नेक के लिए इस तरह का ब्लाउज होता है। जितने नेक हो सबके लिए कर सकते हो, सिर्फ कॉलर वाला छोड़ के। यानी कि जो एक कॉलर वाला होता है, क्लोज नेक होता है, उसको छोड़ के डीप नेक का कोई भी डिज़ाइन यहाँ कर सकते हो। तो देखिए मैंने अपने तरीके से इस तरह से निशान लगा कटिंग कर दिया। आपको भी इस तरह से जो भी नेक हो कर लेना है। उसके बाद डाट की कटिंग करेंगे। तो सेंटर वाले डाट की कटिंग मैंने 1/4 इंच की किया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद वेस्ट का डाट कटिंग करना है। फिर इस तरह से आपको साइड का एक तरफ से कटिंग करना है, आर्म का भी एक ही तरफ से कटिंग करना है। उसके बाद इस तरह से क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद में शेप को सही करेंगे। तो इस तरह से करना चाहिए तो बराबर कटिंग होता है। आप इस तरह से कटिंग कर दोगे बाद में ये कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए किस तरह से मैंने शेप निकाला आर्म होल का, इस तरह से आपको निकालना है। उसके बाद जो भी डाट का एरिया है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह निकाल दोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी हम साइड का भी इसी तरह करेंगे। तो इस तरह से क्लोज करना है, और उसके बाद में फुट पट्टी से सीधा निशान लगाना है तो लगा सकते हो, डायरेक्ट कटिंग करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ।
कि जो मैंने पहले का निशान लगाया उसी पे आया है, लेकिन फिर भी इस तरह से मैं लगा के आपको दिखा दिया। उसके बाद कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अब डाट का एरिया जितना भी है उसको कटिंग करके निकाल देना है। 1.25 इंच का मैंने डाट लिया है, 1.25 इंच का डाट लगाओ, परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से देखिए हो गया। अभी बेल्ट का कटिंग मैं इसमें नहीं करूँगा, शॉर्ट है ये। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डाट को क्लोज करेंगे और इस तरह से जरा सा ये बाहर की तरफ जा रहा है उसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से करने से जो शोल्डर मैंने 1 इंच रखा था अभी ये 1.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर आ जाएगा, नेक एकदम टाइट बैठेगा, शोल्डर गिरने का चांस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इस तरह से कर लिया मैं, ये कटिंग हो गया। अभी बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक का कटिंग किस तरह किया जाएगा वो आप अच्छी तरह से देख लो। तो बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को नहीं आता होगा। जिसको नहीं आता है उनको खास करके देखना है किस तरह से कटिंग होता है। तो देखिए किस तरह मैंने रखा है, नीचे का हिस्सा बराबर करना है, ऊपर का नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा कट कर दिया था। तो इसलिए ऊपर का मिलाना नहीं है, नीचे का मिलाना है। तो इस तरह से मैंने मिलाया। अभी देखिए यहाँ पे बराबर शोल्डर सिम का निशान लगा लेना है। इस तरह से बराबर पे लगा लेंगे। अभी माइनस करेंगे उसको, क्योंकि हमने शोल्डर 1 इंच माइनस किया था, इसमें कम से कम 1.5 इंच होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे करूँगा और अपर चेस्ट का निशान लगा लिया जो मैंने 4 से डिवाइड किया था। जो 1/2 इंच बढ़ाया था उस पर नहीं लगाया था। अभी देखिए जितना भी शोल्डर है उससे 1/2 इंच और माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से माइनस कर लेना है और उसके बाद शोल्डर सिम को बराबर कर लेंगे। तो जितना फ्रंट का है उतना ही आना चाहिए बैक का, तो परफेक्ट होता है। कभी भी ये सब देख के कटिंग करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। जो कारीगर आपका बनाएगा उसको भी तकलीफ नहीं होगा, वो भी खुश होकर बनाएगा, और आप भी बनाते हो तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हर चीज़ को बराबर चेक करके आपको फर्मा कटिंग करना है। तो बहुत लोग को लगता होगा कि फर्मा हर पीस का कटिंग करने में इतना टाइम नहीं है, रेट भी नहीं मिलता होगा बहुत लोग को। तो इसलिए रेट नहीं मिलता है तो उनको झंझट लगता है। वो अल्टर बनाने से बेहतर है कि आप फर्मा कटिंग कर लो। आप फर्मा कटिंग करके जब आप बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। अभी मैं साइड को इस तरह से डाट को क्लोज करके साइड का निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगाना है, जितना हमारा साइड सिम आएगा डाट लगाने के बाद में उतना ही बैक का होना चाहिए। तो इस तरह से आप ज्वाइन करोगे तो बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अब ये निशान जो मैं लगा रहा हूँ यही हमारे बैक का लेंथ है। तो मैं नाप के भी दिखा दूंगा कितना इंच निकलेगा। आपका जो भी फ्रंट का लेंथ है उसके हिसाब से बैक का लेंथ क्या निकलेगा। अभी वेस्ट का निशान मैं लगाया 4 से डिवाइड करके और 1 इंच बढ़ा लिया मैंने डाट के लिए। इस तरह से बढ़ा के साइड सिम को बराबर कर लेना है। तो फर्मा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्मा इस तरह का जो मैं कटिंग कर रहा हूँ वो नहीं करना है आपको। आपको न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर करके आपको कटिंग कर करके बनाना है। तो उससे क्या होगा कि ये सब अल्ट्रेशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बहुत लोग का अल्ट्रेशन आता होगा, बना बना के परेशान होते होंगे पहले, अब नहीं होंगे जो मैं बता रहा हूँ तरीके से। तो इस तरह से आप कभी भी फर्मा कटिंग करो और उसके बाद में आप कपड़ा जो है कहीं भी सेटिंग भी आप करोगे तो अच्छी तरीके से बैठ जाता है, यानी कम कपड़े में आपका हो जाता है। तो आप लोग अगर अच्छा चार्ज करते हो तो आपके लिए बेहतर है, कम चार्ज करते हो तो भी बेहतर है, आपको चार्ज बढ़ा के मिल सकता है। आप अगर चाहोगे तो अपना चार्ज बढ़ा के ज़्यादा कर सकते हो, ले सकते हो। आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपका चार्ज भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से अच्छा काम करना ज़रूरी है। बैक का निशान भी सब कंप्लीट हो गया। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी कि जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाना है। और साइड में कम से कम 1.5 इंच छोड़ देना है। लूज टाइट कोई करवाता नहीं है लेकिन छोड़ दिया जाता है ताकि वो कभी भी फ्यूचर में काम आए, यानी कि जब भी लूज़ करने का लफड़ा है तो आप कर सको, इसके लिए छोड़ा जाता है। अभी डाट की भी मैंने कटिंग कर दिया। अब इस तरह से क्लोज करना है और उसके बाद में ये सीधा फुट पट्टी रख के सीधा लाइन लगाना है ताकि आपके वेस्ट के ऊपर सीधा दिखाई दे। अगर इस तरह नहीं करोगे तो जितना शेप आया है उतना गड्ढा दिखाई देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कर लेना चाहिए। इसी तरह से फ्रंट का भी मैंने बोला था, इस तरह से फ्रंट में भी होता है। तो कभी भी डाट वाले होते हैं तो इस तरह से नीचे झुका के कर लिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप डायरेक्ट कपड़े पे करोगे तो ये सब नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ फर्मा कटिंग करो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो बैक का लेंथ देख लो कितना निकला है, यानी जितना मैंने साइड से कम किया था फ्रंट में, उस यानी साइड का जो डाट लगाया था उतना ही ये कम हो गया है। तो इस तरह से ये परफेक्ट लेंथ आ गया है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी साइज़ के हिसाब से कटिंग किया जाता है, इस तरह से आइडिया लगा के नहीं किया जाता है। ये 8वां भाग, ये 10वां भाग, ये 5वां भाग, ये 12वां भाग, इसमें प्रॉब्लम होता है। ये सबको नहीं बैठता है, किसी किसी को बैठ गया तो बैठ गया, लेकिन ज़्यादातर आपको अल्ट्रेशन ही आने का चांस होता है उसमें। लेकिन इस तरह से मेजरमेंट को फॉलो करते हुए जब आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेजरमेंट के हिसाब से मैं एकदम सटीक काम बताता हूँ, क्यों जो मैं करता हूँ आपको बताता हूँ।
और ये मैं जो करता हूँ ये नॉर्मल किसी का नहीं करता हूँ। मैं एक डिज़ाइनर के लिए काम करता हूँ और मेरे पास एक पॉइंट भी 19-20 नहीं चलता है। ज़रा भी 19-20 लूज़ टाइट नहीं चलता है, कहीं से एक रिंकल नहीं चलता है, कहीं से काम में कुछ भी प्रॉब्लम हो नहीं चलता है। मैं उस तरह का काम करता हूँ, इसीलिए आप लोग को अच्छा काम बता रहा हूँ। और अभी मैं वी नेक में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो मैंने पेपर चिपका लिया है उसके हिसाब से, उसके बाद में नया नेक का निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको वी नेक करना है, क्योंकि मैंने ड्राइंग पे ध्यान नहीं दिया था, बाद में ध्यान दिया मैंने। इसके लिए मैं आपका भी जो नेक है उसको मैं इस तरह से करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आप कटिंग कर लेना है। कभी भी वी नेक है बिल्कुल सीधा कटिंग नहीं होता है, थोड़ा शेप में कटिंग करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप देख लो अभी कैसा दिखता है, रख के मैं दिखा दिया। अभी स्लीव्स की भी कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने मेजरमेंट तो नहीं दिया है, बाइसेप का मेजरमेंट मुझे लगता है दिया है आपने, आर्मोल का दिया है। तो इस तरह से फिर भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो जो भी स्लीव होगा इस तरह से आप रख लेना पेपर। उसके बाद ये डायरेक्ट कटिंग करना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है आपका फार्मा कटिंग करने का। ये डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो, जो डायरेक्ट कटिंग करना है वो डायरेक्ट करो, जो डायरेक्ट नहीं करना है उसको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी देखो इस तरह से मैंने लेंथ का निशान लगाया, तो आपका जो भी लेंथ होगा इस तरह से निशान लगा लेना। बाइसेप आपने नापा है तो जितना भी है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लिया। उसके बाद आर्मोल को इस तरह से अभी टर्न करके देखेंगे, तो आपने जो मेजरमेंट लिया है तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है हाफ इंच कम ही होगा, आपने ज़्यादा लिया हाफ इंच के करीब में। तो इस तरह से मैंने लेके निशान लगा दिया। अभी बॉटम का निशान लगाना है, तो जो भी आपका बॉटम होगा उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेना है, यानी कि स्लीव्स का जो राउंडिंग होता है उसका निशान इस तरह से हाफ करके लगा लेना है। आपने दिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आप ये बॉटम वाले मेजरमेंट को फॉलो नहीं करना, जो आपने लिया होगा उसको फॉलो करके इस तरह निशान लगा के शेप दे देना और उसके बाद कटिंग कर लेना। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और कपड़े पे जाने के बाद में मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के स्टिच करते हो साइड में ज़्यादा रखना है। इस तरह से अभी ताल निकाल देंगे तो हमारा ये शेप हो जाएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग का तरीका, ये आइडिया, ये टेक्निक पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।